इंडिया वर्सेस कनाडा और खलिस्तान, इनका क्या लिंक है और खलिस्तान सबका ओरिजिन कहां से हुआ था और खलिस्तान का मोटिव क्या है। इस वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं थोड़े से डिटेल्स में। बहुत से लोगों को लगता है कि खलिस्तान का ओरिजिन 1980s में हुआ था, पर सच तो ये है कि जब 1857 में इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को ऑलमोस्ट देश के बाहर खदेड़ दिया था, तभी ब्रिटिशर्स ने यूज किया था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का सिखों को हिंदू से दूर करने के लिए, और उसके बाद ही कहीं ना कहीं लोगों के अंदर खलिस्तान का जन्म हो चुका था। ये तो हमने बात कर ली खलिस्तान के ओरिजिन की। अब देख लेते हैं कि खलिस्तान के मोटिव्स क्या हैं। खलिस्तान कुछ सिख लोगों का ग्रुप है जो सिख कम्युनिटी के लिए एक अलग से कंट्री चाहते हैं, जिसमें कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब को उन्होंने इंक्लूड किया है। अब देख लेते हैं कि पाकिस्तान खलिस्तान को इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है। इसके दो मोटिव्स हैं। पहला तो ये कि पाकिस्तान को लगता है कि जो रिवर्स हिमाचल प्रदेश से जाती हैं पंजाब होते हुए पाकिस्तान, उनका एक्सेस उन्हें मिल पाएगा अगर खलिस्तान का फॉर्मेशन हुआ तो। और सेकेंड रीजन ये भी है कि जब ईस्ट पाकिस्तान से अलग हुआ था, या फिर जब ईस्ट पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तो इंडिया ने उसे सपोर्ट किया था, जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। अब देख लेते हैं कि इंडिया के और कनाडा के रिलेशंस क्यों बिगड़े हुए हैं और कनाडा इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के साथ ट्रेड तक कैंसिल करने के लिए क्यों तैयार है। तो बेसिकली इसके पीछे एक डर्टी पॉलिटिक्स है। तो पहले हम देख लेते हैं कनाडा का वोटिंग सिस्टम। कनाडा में टोटल 338 सीट्स हैं, जिसमें से किसी भी गवर्नमेंट को मेजॉरिटी के लिए चाहिए 170 सीट्स। और जब पिछली बार 2021 में कनाडा में इलेक्शंस हुए थे, तो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को मिले थे सिर्फ 157 सीट्स, जिसके बाद उन्हें सरकार बनाने के लिए और सीट्स की रिक्वायरमेंट थी। तो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी ने जगजीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ संगठन बनाया, जिसके पास थी 25 सीटें। तो इन दोनों पार्टी के सीट्स टोटल 182 हुए, जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो की सरकार बनी। और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर हैं जगजीत सिंह, वो एक खलिस्तानी सिंपथाइजर है। तो ये भी एक कारण है कि जस्टिन ट्रूडो या उनकी सरकार खलिस्तान की चीजों को नजरअंदाज कर रही है, क्योंकि खलिस्तान के खिलाफ एक भी गलत शब्द और उनकी सरकार गिर सकती है। तो इंडिया के और कनाडा के रिलेशंस और बिगड़ गए जून के बाद से, जब हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हुआ, जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट के हिसाब से एक कैनेडियन सिटीजन थे। सॉरी एक बेचारे प्लम्बर थे, जो गन्स के साथ ऑफ 10 फोटोज अपलोड किया करते थे और उनका मिलिटेंट ग्रुप के साथ रिलेशन था। और यहाँ तक कि खलिस्तान टाइगर फोर्स, जो कि एक मिलिटेंट्स का ग्रुप है अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट, उसके वो लीडर भी थे। बट ये सब तो एक प्लम्बर के लिए आम सी बात है। तो जब जून में उनका मर्डर हुआ, तो उसके लिए कैनेडियन गवर्नमेंट और जस्टिन ट्रूडो इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं। हालांकि उनके पास इसके लिए कोई एविडेंस नहीं है, बट फिर भी वो ब्लेम इंडिया को कर रहे हैं। तो इसके बाद इंडिया भी कहां चुप बैठने वाला था। दोनों ही कंट्रीज ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को फायर कर दिया, और इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन्स को रिकमेंड कर रही है कि वो कनाडा ना जाए, और कैनेडियन गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को रिकमेंड कर रही है कि वो इंडिया ना जाए। और अब दोनों ही कंट्रीज के सिटीजन्स को एक दूसरे की कंट्री में जाने में वीजा इश्यूज आने वाले हैं। और अगर कनाडा इंडिया के साथ अपने रिलेशंस बिगाड़ रहा है, तो कनाडा को फ्यूचर में बहुत तकलीफ होने वाली है, बिकॉज इंडिया को यूएसए और यूके जैसी और भी बहुत सारी कंट्रीज सपोर्ट कर रही हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन इसका पार्ट 2 हम बहुत जल्द लाने वाले हैं। और इसके बाद हम एक व्हाट इफ सीरीज भी लाएंगे। व्हाट इफ अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई वॉर हुआ, तो उसका आउटपुट क्या हो सकता है या उसका आउटकम क्या आ सकता है। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड एवरीवन स्टे सेफ।